कैसे हैं आप सब? मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ आप सबके साथ। तो एक नई वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर की है। मतलब मेरे पास बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आए हैं, मैंने उनका रिस्पॉन्स देने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो जो मुझसे कनेक्टेड है से सब एक हेल्दी डिस्कशन करें और हर एक क्वेरी का आंसर दिया जाए। मेरी ये हमेशा ट्राई रहता है। तो बेसिकली और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये सारी डिस्कशन जो मैं करता हूँ ये मैं अपने बेसिस पर करता हूँ या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ तो ये मेरा थॉट होता है। मैं कभी किसी का कॉपी कट पेस्ट ये सब चीज़ें नहीं करता, ना करनी चाहिए। मेरे अपने डिसीजंस रहते हैं हमेशा लाइफ में और अपने ही थॉट रहते हैं। और बाकी नेगेटिव कमेंट करने वाले तो बहुत होते हैं हर जगह। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो डाली उसमें कुछ है महानुभाव, उन्होंने बोला कि आप कह रहे हो कि मैथ्स आ जाएगी कंप्यूटर ऑपरेटर में, आपका तो सिलेबस ही नहीं पता। भाई तुम मेरे मॉक टेस्ट के स्कोर देखो जो मैंने शॉर्ट्स डाली हैं। या मेरे को सच्ची में सिलेबस और मैं किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता होगा, टाइम पास कर रहे हैं हम यहाँ पे। तुम टाइम पास कर रहे हो ये मुझे लगता है, क्योंकि ऐसे कमेंट टाइम पास वाले लोग ही करते हैं, बट हम नहीं करते। मेरी अगर आप देखेंगे सारी जो मैंने डाल रखी है अपने मॉक टेस्ट का स्क्रीनशॉट लगा के रील डाल रखी है, शॉर्ट्स कहते हैं सॉरी, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाल रखे हैं, आप उनको चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। और डिस्कशन तभी होता है जब कोई बंदा सीरियस हो। प्लीज़ अपने ये सारे थॉट्स जो हैं अपने तक रखें, यहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी रखें इस चैनल पे। पॉजिटिव ऑरा रखें, एनवायरनमेंट रखें। तो आगे हम चलो बात करते हैं, हम आगे फर्दर जो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन में मेरे पास जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा गया है कि कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें। तो मैं कहूँगा कोई भी बुक को उठाने से पहले आप हर एक टॉपिक की आपको थ्योरी और बेस पता होना चाहिए। वो बेस क्लियर करोगे उसके बाद ही बुक उठाओगे, क्योंकि बुक के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर मुझे ये नहीं पता कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर ही क्या है, तो मैं क्वेश्चन को कैसे कर लूँगा? पहले अपना एक कोई भी कोर्स लेकर, सचिन सर अरोड़ा सर हैं और परीक्षा प्लस दो ही कोर्स मैं बताऊंगा, एक एबीसी रंजन करके भी है, मैंने उनसे कभी ऑनेस्टली पढ़ा नहीं हो तो मुझे पता नहीं है, आप देख सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। ये दो तीन कोर्सेज आप परचेज कर सकते हो और अपना एक एक टॉपिक वहां से बेसिक बेसिक पढ़ते जाओ, नोट्स बनाओ वन लाइनर, उनको पढ़ते जाओ। एक टॉपिक खत्म हुआ, वन लाइनर नोट रीड करे, फिर दूसरे टॉपिक पर आ गए, फिर उनको पढ़ा, फिर तीसरे टॉपिक पर आ गया, पुराना रिवाइज करते रहे। ऐसे करने के बाद जब आपका सिलेबस खत्म हो, देन आप बुक उठाओ क्वेश्चन बैंक की। जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है आप उसको ले सकते हो, ऑनेस्टली बताऊं तो उसको प्रेफर कर सकते हो आप। उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जब आपका सिलेबस थ्योरेटिकल खत्म हो जाए उसके बाद, पहले बुक मत लेना। ठीक है, तो ये क्वेरी क्लियर हो गई। दूसरी क्वेरी फ्रीक्वेंट आ रही है मेरे पास टाइपिंग की। ये टाइपिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस है टाइपिंग? मतलब टाइपिंग इसमें सिंपल होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग होगी आपकी 15-15 मिनट के लिए। हिंदी के लिए 25 WPM स्पीड चाहिए और इंग्लिश के लिए 30 WPM स्पीड चाहिए, जो रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए। बाकी हिंदी की आपकी इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर आएगी, जिसे मंगल फॉन्ट कहते हैं। और इंग्लिश के लिए तो कोई ऐसा नहीं होता, नॉर्मल एक ही टाइप का कीबोर्ड यूज होता है। तो वो इंग्लिश की तो बेसिक जो टाइपिंग है वो रहेगी। टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे करें, तो टाइपिंग की प्रैक्टिस आप आधा घंटा 1 घंटा जैसे आपको कन्वीनियंट लगे डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी को रेगुलर बेसिस पर करें और इंग्लिश जो है उसको भी आप बीच में टाइम मिल रहा है करते रहो। इंग्लिश में इतना टाइम नहीं लगता जितना हिंदी में लगता है, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करते रहे, नहीं तो एग्जाम के बाद भी आपको थोड़ा इनफ टाइम मिलेगा, जैसे मुझे लगता है जिस हिसाब से यूपीपी चल रहा है इस समय। तो अगर आप अभी सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना चाहते हैं तो आप वो चीज़ भी देख सकते हैं। तो टाइपिंग की बात हो गई। और तीसरा क्वेश्चन मेरे पास फ्रीक्वेंट आ रहा है पोस्टिंग के रिगार्डिंग की, इसकी पोस्टिंग आपको कहाँ मिल सकती है और क्या हो सकता है। देखो पोस्टिंग के रिगार्डिंग बस सिंपल यही है कि आप अभी एग्जाम पे फोकस करो। ठीक है, पोस्टिंग वोस्टिंग तो सब आपकी ट्रेनिंग के बाद देखी जाएगी कब होगी। और आपके होम डिस्ट्रिक्ट तो आपको मिलता नहीं है यूपी में। होम डिस्ट्रिक्ट और उससे बुढ़े जो उससे बुढ़े कह रहा हूँ सॉरी, होम डिस्ट्रिक्ट और उससे जुड़े हुए जो बॉर्डर्स होते हैं वो सब के सब जो हैं आपको नहीं मिलेंगे, आपको थर्ड जिला मिलेगा, थर्ड डिस्ट्रिक्ट मिलेगी। ऐसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं नोएडा से हूँ, नोएडा से जुड़े हुए जितने भी बॉर्डर्स हैं और नोएडा है वो मेरे को नहीं मिलेंगे, उससे कोई तीसरा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा पोस्टिंग के लिए। तो इतना भी दूर नहीं देते, बट आपको ठीक थोड़ा थोड़ी सी दूरी पे तो मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल घर पे नहीं मिलेगी। एक मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि आपने पिछली वीडियो में ये क्यों बोला था कि मैथ्स जो है वो ज़रूरी है। मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो रीजनिंग वाला सेक्शन है उसके अंदर मैथ्स के क्वेश्चन भी आते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। मैथ्स के 5-6 क्वेश्चन ही आते हैं, 4-5-6 ऊपर नीचे हो जाते हैं, इतने क्वेश्चन ही आते हैं, बाकी रीजनिंग के ज़्यादा होते हैं। अब मुझे बात बताओ, 5 या 6 क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, नहीं करोगे प्रिपेयर? 5 या 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपको सिलेक्शन के आर पार भी पहुंचा सकते हैं और एक रैंक लेने से भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि रीजनिंग और मैथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में रैंक लाने के लिए। क्योंकि 40 में से अगर आप 35 क्वेश्चन ले गए करके और जीएस में 20-25 बना लिए और कंप्यूटर में 60+ कर लिए तो बहुत एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि मैथ्स भी जरूरी है, क्योंकि 5 क्वेश्चन हेर फेर कर देते हैं। तो चीज़ों को नेगेटिव मतलब अपने नेगेटिव दिमाग से मत पकड़ा करो, ये सोचा करो कि उसके पीछे बोलने का रीज़न क्या है।
बस यही सारी यार मेरे को बातें करनी थी आप सबसे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मुझे बताना किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट, क्या कौन, और ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस के मैं आंसर करूँगा, क्वेश्चन पूछ। थैंक यू।